ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम बेटा कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स and we have already covered the various properties that is trends in the periodic table of transition metals. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं and now we are doing compounds of transition elements, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनाइंस, and today we will discuss about the next compound of D block element or transition element, that is potassium dichromate. ये एंड एक और है पोटाशियम परमैंगनेट, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और यहाँ पे डाइक्रोमेट आयंस भी बोलते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, इस केस में भी ये रहता है। इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर को। तो करते हैं स्टार्ट। फिर डाइक्रोमेट की जो प्रेपरेशन है, पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन जो है, ये हम क्रोमाइट और से करते हैं, ठीक है। क्रोमेट और या क्रोमाइट और इनको बोलते हैं, वहां से हम ट्रीट करते हैं क्रोमाइट और को विद सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वी गेट द सोडियम क्रोमेट आयंस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हो, क्रोमाइट और FeCr2O4, क्रोमाइट और है आयरन क्रोमाइट, या सिंपली इसको क्रोमाइट और कहते हैं। इसको फ्यूज किया जाता है विद सोडियम कार्बोनेट या फिर पोटाशियम कार्बोनेट के साथ हम कर सकते हैं रिएक्शन इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। हमारे पास यहाँ पे सोडियम क्रोमेट बन जाता है, ठीक, अलॉन्ग विद फेरिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन रहती है इस केस में, जहाँ पे क्रोमाइट और को फ्यूज किया जाता है विद सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन वी गेट सोडियम क्रोमेट along with the formation of byproducts like ferric oxide and carbon dioxide. ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है, दिस इज येलो कलर सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है, येलो कलर सॉल्यूशन। इसको फिल्टर किया जाता है एंड एसिडिफाई किया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वहां से हमारे पास ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। मींस येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट को जब एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको एसिडिफाई करते हैं, तो वहां से हमारे पास ऑरेंज कलर्ड सोडियम डाइक्रोमेट कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है along with सोडियम सॉल्ट एंड वाटर रिलीज हो जाता है। जैसे सोडियम सल्फेट है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो सोडियम सल्फेट जो है वो बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। कलर का जरूर याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में जब 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वहां पे हिंट के तौर पे आपको स्टेटमेंट में ऐसे ही बोला जाता है कि येलो कलर सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑन एसिडिफिकेशन द येलो कलर सॉल्यूशन या येलो कलर्ड कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर्ड कंपाउंड, फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कलर्स का जरूर ध्यान रखना है, ये साइड बाय साइड आप लोगों ने लिखते रहना नोटबुक के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सिंपली क्रोमाइट और को फ्यूज किया विद सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द फ्री एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास सोडियम क्रोमेट प्रोड्यूस हुआ। एंड दिस सोडियम क्रोमेट जो है, ठीक है, दिस इज येलो कलर सॉल्यूशन होता है, ये एसिडिफाई करते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास ऑरेंज कलर्ड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। क्रोमाइट ओर को हम सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं बाय
फ्यूजिंग क्रोमाइट और विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो सोडियम क्रोमेट आपका बना उसको सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय सिंपली एसिडिफिकेशन। सेकंड स्टेप में, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक, सेकंड स्टेप में हम लोग सोडियम क्रोमेट जो येलो कलर्ड सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट रहता है उसको एसिडिफाई करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वहां पे हमारे पास ऑरेंज कलर्ड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, अलॉन्ग विद सोडियम सल्फेट एंड वाटर मोल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं वहां से। याद रखना है यहाँ पे जो सोडियम डाइक्रोमेट रहता है, सोडियम डाइक्रोमेट ये ज्यादा सोल्यूबल रहता है, मोर सोल्यूबल रहता है, ठीक है, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो देयरफॉर इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। बाद में एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट को। जो सेकंड स्टेप में हमारे पास ऑरेंज कलर सॉल्यूशन बना उसको हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, वहां से एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। ठीक है जी, और हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो सोडियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं, याद रखना है ये हॉट कंडीशंस में लिया जाता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है इसका। कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम डाइक्रोमेट को किया जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फिल्ट्रेशन कर दी जाती है और वहां से हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टल जो है वो हम लोग, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपने, 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है कि जो क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट होते हैं, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, एंड टोटली जो इनकी इंटरकन्वर्जन होती है वो डिपेंड करती है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर बेटा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे, क्रोमेट आयंस जो डाइक्रोमेट आयंस है एसिडिफाइड कंडीशंस में क्रोमेट आयंस डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो इंटरकन्वर्टिबल रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, दिस रिएक्शन। ठीक है, क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो रहती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट दोनों की दोनों सेम रहती हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर पीएच इक्वल टू 4 रहती है, ठीक है, जनरल ट्रेंड के केस में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको, जनरली इस केस में ये वाला आप देख सकते हो रिएक्शन को, दिस वन ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं डाइक्रोमेट के। ठीक है, अगर पीएच 4 के आसपास रखते हैं तो हमारे पास ऑरेंज रेड कलर जो है वो येलो कलर्ड क्रोमेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बेसिक कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, तो उस केस में वो रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू दोबारा से ऑरेंज रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एल्कली ऐड करोगे, मतलब जब आप पीएच इंक्रीज करोगे, तो हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं, जैसे अभी आप ये देख रहे थे, ये देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है ये कंबाइन कर जाएंगे, कंबाइन विद द H पॉजिटिव आयंस एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन, and therefore Le Chatelet principle के according the reaction will shift towards the forward direction producing yellow chromate solution हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा उस केस में। ठीक है, और अगर हम डिक्रीज करते हैं, अगर मान लीजिए एसिड आप ऐड कर रहे हो, दैट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहे हो आप लोग, उस केस में the concentration of H positive ions will increases and hence as a result Le Chatelet principle के accordingly the reaction will shift towards the backward direction provided orange colored crystals हमारे पास, या orange colored आपका solution जो है वो obtained हो जाएगा। कहने का मतलब इन नटशेल में आप ये बोल सकते हो कि इन alkaline solution, ठीक है,
क्रोमेट आइंस आर प्रेजेंट, अल्केलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम जिसको हम बोलते हैं, उस मीडियम में आपके क्रोमेट आइंस प्रेजेंट रहेंगे, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट रहता है तो उस केस में डाइक्रोमेट आइंस प्रेजेंट रहेंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आइंस एंड अल्केलाइन मीडियम में आपके क्रोमेट आइंस विल बी प्रेजेंट। ये आपने नोट कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्स की बात करें क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। और डाइक्रोमेट आयंस के केस में इस तरह से ये 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में जुड़े रहते हैं विद ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी। क्रोमेट आयन इज टेट्राहेड्रल whereas dichromate ion consists of 2 tetrahedra sharing one corner with CR bond angle 126 डिग्री रहता है। ये आप देख सकते हो यहाँ दिस वन, ये जो क्रोमेट आयन है वहां पे सिंगल टेट्राहेड्रा यूनिट रहता है। ठीक है जी। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं ये स्पीशीज दोनों के दोनों, समझ रहे हो। सोडियम सॉल्ट हैज ग्रेटर solubility in water and is extensively used in oxidizing agent in organic chemistry। वेरियस टाइट्रेशन जो हमारे पास होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये। एसिडिक मीडियम की बात करें, जो ऑक्सीडाइजेशन जो या तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी रहती है एसिडिक कंडीशंस में, एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रहती है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है जी। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो आपके पास क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप ये बोल सकते हो। तो यही कारण है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, आयोडाइड्स टू आयोडीन। ठीक है जी। आयोडाइड्स को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है, सल्फाइड्स टू सल्फर, टिन 2 को टिन 4 में। ठीक है। टिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन +2 मतलब फेरस से फेरिक आयंस में कन्वर्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो यहाँ पे आप ये रिएक्शंस जो है इनको मेंशन कर सकते हो, जो ये लिखी हुई है यहाँ पे दिस वन। ये सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में oxidizing properties of potassium dichromate या simply dichromate in the presence of acidic medium, iodide ions to iodine, sulfide ions to sulfur, tin 2 positive ions to tin 4 positive and ferrous ion to ferric ions। इस तरह से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है जी। कंप्लीट इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपके पास potassium dichromate to the half reaction for the reducing character, you can show this type of reaction है। यहाँ से ये तो थोड़ी सी है यहाँ पे, इसी तरह से आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह जो है वहाँ पे और भी ज्यादा दी हुई हैं, तो आप लोगों ने एक एक दो दो रिएक्शन जो को सारी की सारी कर लेनी है। ठीक है। यहाँ से जो रिएक्शंस बनती हैं आपके पास ये वाली बनती हैं, जो आगे चलते हैं हम दिस वन, ये सारी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है बेटा। यहाँ से ये आप लिख सकते हो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हमने देखा ही है द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्निश 3 एटम्स अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑक्सीजन इंडिकेटेड इक्वेशन। ये आपके पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ डाइक्रोमेट शो करता है। ठीक है जी। और 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो 49 बन जाता है। यही प्रूव करता है इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। अब होता क्या क्या है, कौन कौन सी रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कौन सी रिएक्शन दे सकते हो, इनमें से कोई भी दे सकते हो। जैसे ये तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है। ठीक है। आयोडाइड टू आयोडीन, फेरस टू फेरिक, सल्फाइड टू सल्फर आयंस, सल्फाइड टू सल्फर प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सल्फाइड जो होते हैं वो सल्फेट्स में, और थायोसल्फेट जो होते हैं वो सल्फेट एंड सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है बेटा सारी के सारी, जो आप लिख सकते हो। ठीक है। पेपर में आपको कोई भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं, एनी पर्टिकुलर रिएक्शन। इसी तरह से नाइट्रेट्स, जो नाइट्राइट्स होते हैं उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है। एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, याद रखना है इन एसिडिक मीडियम। सोडियम नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। हेलोजन एसिड से हेलोजन प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है हेलोजन एसिड्स की, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन रिलीज हो गई, ठीक है, क्लोराइड से क्लोरीन रिलीज हो गया। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर शो होता है यहाँ से, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो जाती है टू एस्टल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो है क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू इन एसिडिक मीडियम, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस तरह से ये रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल टू इथेनॉल और इथेनॉल टू एसिटिक एसिड, ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एक टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर, ठीक है, जो आप देखते हो, आप जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल वाले, वो चेक करते हैं, ठीक है, ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट बोलते हैं, वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है। और एक ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ड्रंकन ड्राइवर के टेस्ट में केस क्या होता है, ये वाली रिएक्शन होती है, ये वाली, ये आप जो देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल होता है जो ड्रिंक्स वगैरह में प्रेजेंट रहता है, इथाइल अल्कोहल होता है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो आपके पास सोल्यूशन होता है जिसमें वो ग्लो करने के लिए बोलते हैं, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। मतलब जो ऑपरेटर सा होता है जिसमें हमने ब्लो करना होता है, जिसमें ड्राइवर ने ब्लो करना होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है। जैसे ब्लो करते हैं, अब जो पेपर्स वगैरह रिलीज होते हैं उनमें अल्कोहलिक कंटेंट, अगर मान लीजिए ड्रिंक की हुई है किसी ने, तो अल्कोहलिक कंटेंट प्रेजेंट होगा, वो अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। इथाइल अल्कोहल जो है वो एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जो ऑरेंज कलर होगा ना सोल्यूशन का, वो चेंज कर जाएगा ग्रीन कलर में, क्योंकि सल्फेट बन जाएगा, क्रोमियम सल्फेट फॉर्मेशन हो जाएगी रिएक्शन में, अगर ड्राइवर ने ड्रंक किया होगा तो। अगर ड्राइवर ड्रंकन होगा उस केस में, अगर उसने ड्रिंक वगैरह की होगी, अगर नहीं है तो वो आपका अनचेंज रहेगा, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगी। ये टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर होता है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है जी। केमिस्ट्री ऑफ टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर, तो ये रिएक्शन देनी है आपको, ठीक है जी। कलर चेंज हो जाता है। और एक होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों ने यहाँ पे भी करना है, केमिस्ट्री लैब में भी सॉल्ट एनालिसिस जब टेस्ट प्लेस करवाएंगे, परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्लोराइड्स, कोई भी क्लोराइड आपका, जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम व्हाटएवर, कोई सा भी सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हीट किया जाता है ना इन कंटेंट्स को, ठीक है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कोई भी क्लोराइड है मान लीजिए, और स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड ऑब्टेन्ड होते हैं। जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब की जो इनर साइड्स होती हैं, वो एक तरह से रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स के साथ कवर अप हो जाती है वहां से। तो अगर वहां पे रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस हो रहा है, इट मींस क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट। ये क्लोराइड आयन की कंफर्मेशन के लिए होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस इन द गिवन सॉल्ट। इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये 2 मार्क्स में आपको बेटा पेपर में आता है, इस तरह से राइट द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, इस तरह से। या फिर जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था 10 ईयर के केस में कि रिएक्शन, हाफ रिएक्शन दे दी जाती है आपको, आगे वाली आपने रिएक्शन जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है जी। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न कर लेना है, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। इसी के साथ एक दो और कर सकते हो, जैसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह के साथ रिएक्शन कर सकते हो, क्रोमियम पेंटॉक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, परऑक्सो कंपाउंड बनते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो ये भी यहाँ पे एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वॉल्यूम यूजेस वगैरह के केस में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ फेरस आयंस, ठीक है, एंड आयोडाइड आयंस की एस्टिमेशन के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं हम, टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं यूज किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये डाइल्यूसेंट नेचर होती है इसकी, जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है। इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होती है टैनिंग ऑफ लेदर के केस में, इसमें एनिमल हाइड्स को हार्डन किया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ क्रोम एलम, पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट होता है, ये क्रोम एलम बोलते हैं इसको, एंड अदर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे क्रोमियम ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, या क्रोमाइल क्लोराइड हो गए, इनकी प्रेपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। डाइंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है, कैल्को प्रिंटिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री में। फोटोग्राफी में यूज किया होता है हार्डनिंग जेलेटिन फिल्म्स को हार्ड करने के लिए इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो की जाती है। तो ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है जी, इनके यूटिलाइजेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपने अच्छी तरह से लर्न जो है वो कर लेना है। दोबारा से एक बार एक एक रिएक्शंस को एक दो बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना आप। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट कंपाउंड जो है आपके पास, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप लोगों ने पोटेशियम डाइक्रोमेट को अच्छी तरह से, ठीक है जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर और प्रेपरेशन के दोनों तीनों रिएक्शंस, इसके अलावा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर एंड इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयंस, ये 3-4 चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से रिटन प्रैक्टिस के साथ लर्न कर लेनी है बेटा, थोरोली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जो लास्ट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।